मिस्टर अरविंद घोष। वुलविच में एक अंग्रेज अफसर ने नाम पुकारा। कोई जवाब न पाकर उसने फिर से ये नाम दोहराया, परंतु वहां श्री अरविंद नहीं आए। अंग्रेज अफसर ने श्री अरविंद के बाद का नाम पुकारा। इनका नाम इसलिए पुकारा जा रहा था क्योंकि ये लोग इंग्लैंड की प्रतिष्ठित परीक्षा ICS उत्तीर्ण कर चुके थे। अंतिम चरण में घुड़सवारी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता था, अर्थात अंग्रेज ICS अफसर बनने के लिए घुड़सवारी आना बहुत आवश्यक था। अतः वह यही परीक्षा थी जिसके लिए श्री अरविंद का नाम लिया जा रहा था। श्री अरविंद ने इंडियन सिविल सर्विस अर्थात ICS परीक्षा में ऑल ओवर 11वां स्थान प्राप्त किया था। ये किसी भी भारतीय के लिए अभूतपूर्व सफलता थी। श्री अरविंद के पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष की प्रबल इच्छा थी कि वे ICS अफसर बने, परंतु श्री अरविंद यह नहीं चाहते थे। इसलिए जब घुड़सवारी की परीक्षा चल रही थी तो वे जानबूझकर उन मौकों पर अनुपस्थित रहते थे। परीक्षा के दौरान वे कभी तो अपने भाइयों के साथ ताश के पत्ते बांटते नजर आए या फिर लंदन की गलियों में शांतिपूर्वक इधर उधर घूमते दिखाई पड़े। उन्होंने अपने पिता का सम्मान रखने के लिए इस परीक्षा की खूब तैयारी की। उन्होंने न चाहते हुए भी इनकार नहीं किया, परंतु उत्तीर्ण होकर भी घुड़सवारी में स्वयं को अयोग्य घोषित करवा दिया। एक बार तो वे जानबूझकर इतने लेट हो गए कि उनके इंतजार में घोड़ा और परीक्षक दोनों आकर लौट गए थे। अब श्री अरविंद का मन इंग्लैंड से उचकने लगा था। उनका उच्चाटन हो चुका था। पढ़ाई समाप्त करने के बाद कार्थेज नामक एक छोटे से समुद्री जहाज से 1893 के फरवरी महीने में मुंबई बंदरगाह पहुंचे। इसके बाद जब वे पांडिचेरी पहुंचे, एक बार विनोद के समय कहा था, मैं अब सोचता हूँ कि यदि कहीं मैंने भारतीय सिविल सर्विस में नौकरी कर ली होती तो क्या होता। शाम के समय शिष्य उनको चारों ओर से घेरे हुए रहते थे। उन्होंने नीरद वर्ण की ओर देखते हुए शायद वे मुझे आलसी समझकर काम पूरा न कर सकने के कारण बाहर निकाल देते। नीरद ने कहा, आपको इस परीक्षा के लिए तो खूब मेहनत करनी पड़ी होगी, फिर आर्थिक अभाव में कैसे आप इन परिस्थितियों से गुजर सके। श्री अरविंद ने नीरद की बातों को सुना। वे शांत हो गए। जब वे शांत हो जाते थे तो चारों ओर ठोस एवं सघन शांति का वातावरण बन जाता था, जिसका अपना अपूर्व एवं अनोखा अनुभव होता था। इस दौरान सभी शांत एवं मौन रहते हुए उनको ताकते रहते थे कि कब वे बोले। श्री अरविंद ने कहा, सेंट पॉल स्कूल के अंतिम 2 वर्षों के अध्ययन काल में मैं ICS के उम्मीदवार के रूप में चुन लिया गया था। तब हमारे पास पैसा अधिक नहीं होता था जिससे कि ट्यूशन कर सकें। हमने सारी तैयारी स्वयं की थी। किंग्स कॉलेज में ट्राइपोस 3 वर्षीय BA क्लासिकल की डिग्री के लिए, साथ ही ICS परीक्षा के लिए एक साथ तैयारी करना सामान्य बात नहीं थी, परंतु दैव योग से ट्राइपोस के प्रथम खंड की परीक्षा में मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। इससे प्रसन्न होकर कैम्ब्रिज के अध्यक्ष ऑस्कर ब्राउनिंग ने मुझसे कहा था, तुमने एक असाधारण उच्च परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं लगातार 13 परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं जांच चुका हूँ, पर इस अवधि में मैंने आज तक ऐसे उत्कृष्ट उत्तर नहीं पढ़े जैसे तुम्हारे थे। श्री अरविंद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सामान्य रूप से इस प्रथम खंड में पास होने पर ही BA की उपाधि दी जाती है, परंतु मेरे पास केवल 2 वर्ष का समय था, इसलिए मैंने ये परीक्षा कैम्ब्रिज में 2य वर्ष में ही पास कर ली थी। दरअसल मुझे अंग्रेजों से कोई उपाधि लेने की इच्छा ही नहीं थी। इस उपाधि की महत्ता उसी के लिए होती है जो अध्यापक बनना चाहते हैं, परंतु मुझे तो अध्यापक बनना ही नहीं था। पास बैठे नलिनीकांत ने पूछा, आपने इस परीक्षा की तैयारी किस माहौल में की थी? श्री अरविंद ने कहा, एक कमरे में विनय भूषण के साथ रहता था। वे जेम्स कॉटन के व्यक्तिगत सहायक के रूप में कार्य करके 1 सप्ताह में 5 शिलिंग उपार्जित करते थे। इस कमरे में न तो हीटर था और न ओढ़ने के लिए कंबल। बगल में ही रेलवे लाइन थी जिस पर धड़धड़ाती गाड़ियां गुजरती रहती थी। पूरे वर्ष प्रातःकाल सैंडविच के 2 टुकड़े और मक्खन तथा 1 कप चाय के साथ गुजारा करना पड़ता था। इन्हीं के बीच रहकर मुझे परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती थी। आप घुड़सवारी की परीक्षा पास कर लें, इसके लिए
किसी ने कोशिश नहीं की। नीरद ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, श्री अरविंद ने बताया, इस सिलसिले में कैम्ब्रिज के प्रोफेसर GM प्रोथेरो एवं जेम्स S कार्टन ने काफी प्रयास किए। प्रोफेसर प्रोथेरो ने कार्टन के नाम 20 नवंबर सन 1892 को एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था, मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ कि अरविंद घोष घुड़सवारी की परीक्षा न देने के कारण ICS की अंतिम परीक्षा में अस्वीकृत कर दिया गया है। यहाँ के 2 वर्षों की अवधि में लगातार उसका आचरण उत्कृष्ट था। उसने अपनी अंग्रेजी दक्षता और साहित्यिक योग्यता का परिचय देते हुए अनेक विश्वविद्यालयी पुरस्कार भी जीते। इसने असंभव जैसे कार्य को संभव करके दिखाया है। उसमें असाधारण श्रम करने की क्षमता है। इसने अंग्रेजी साहित्य का ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है जो सामान्य नवयुवक अंग्रेज स्नातकों की पहुंच के बाहर है। इसकी शैली किसी भी अंग्रेज नवयुवक से बहुत उत्कृष्ट एवं अच्छी है। श्री घोष की सिर्फ योग्यता ही नहीं, चरित्र भी बड़ा दृढ़ रहा है। उसने पिछले 2 वर्षों में बड़ी कठिनाइयों से भरा संघर्ष युक्त जीवन जिया है। घर से आने वाली सहायता प्रायः पूर्णतः बंद हो गई और इसे अपने 2 भाइयों की भी परवरिश करनी पड़ी, तो भी इसका साहस और सहनशीलता अडिग रही। ऐसी योग्यता के व्यक्ति को भारतीय शासन सिर्फ इसलिए कि वे घोड़े की पीठ पर बैठने में सफल नहीं हुआ था, निश्चित वक्त पर वहां नहीं पहुंचा, खो दे तो मैं इसे अधिकारियों की भी अदूरदर्शिता ही मानूंगा, जिसका कोई जवाब नहीं। शायद यह कहना भी उचित हो कि ऐसे योग्य हिंदू को इस आधार पर छांट देना वे घोड़े पर नहीं चढ़ सकता, भारत में भयानक गलतफहमी पैदा करेगा और ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध मन में संदेह एवं विस्मय का वातावरण पैदा कर देगा। श्री अरविंद ने शून्य की ओर ताकते हुए कहा, इंग्लैंड में मेरी शैशव अवस्था अजीबो गरीब ढंग से गुजरी। जब मैं लारेंटो कॉन्वेंट में पढ़ रहा था तो एक तो मुझे एक दारुण स्थिति से सामना करना पड़ा। लगता है इसमें मेरे भविष्य की योजना छिपी हुई थी। मैं सो रहा था, मैंने देखा एक भीषण स्याह काला अंधेरा मेरी ओर सरकता हुआ चला आ रहा है। वह मुझे और संपूर्ण विश्व को चारों ओर से पूरी तरह से ढक लेता है। इसके बाद निरंतर इसी अंधेरे का अनुभव होता रहा। पूरे इंग्लैंड प्रवास के दौरान मैं सोचता हूँ ये अंधेरा कहीं न कहीं तमस से जुड़ा है जो मुझमें गहराई से समा गया। भारत आने पर ही मैं इससे मुक्त हो सका। इस दिन सांध्य वार्ता समाप्त हो चुकी थी। श्री अरविंद अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। वे सफेद धोती पहने हुए थे। कंधे पर उनके एक श्वेत उत्तरी सुशोभित हो रहा था। समुद्री हवाओं के सुखद स्पर्श से श्वेत दाढ़ी कंपित हो रही थी। इस समय केवल चंपकलाल साथ में थी। दूसरे दिन सांध्य वार्ता के समय नलिनीकांत ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, 14 वर्ष के पश्चात जब आपने भारत भूमि पर पैर रखा तो आपको कैसा अनुभव हुआ? श्री अरविंद शांत एवं गंभीर थे। वे धीरे धीरे बोलने लगे, जब मैंने मुंबई के अपोलो बंदरगाह में अपना कदम रखा तो एक विचित्र प्रकार की आत्मीय परक अनुभूति ने मुझे पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया। ऐसा नहीं था कि मातृभूमि से दूर रहने के कारण स्वाभाविक आकर्षण और उत्कंठा का परिणाम था, बल्कि ये अलग ही प्रकार की अनुभूति थी। इस शांति ने मुझे चारों ओर से व्याप्त कर लिया और कई महीनों तक ये मेरे अंदर बनी रही। इस समय मैंने तो योग प्रारंभ किया और न योग के विषय में ही कुछ विशेष जानता था। सर्वथा शांत एवं मौन रहने वाले चंपकलाल अपने को रोक न सके और पूछ ही लिया, आपको भारत में ऐसी अनुभूति और भी कहाँ हुई थी? श्री अरविंद ने चंपकलाल की ओर दृष्टि फेरी और कहा, हाँ हुई थी। थोड़ी देर शांत रहने के बाद बोले, बड़ौदा के महाराजा के साथ कश्मीर यात्रा में मैं जब तख्त सुलेमान नामक सुंदर पर्वत श्रृंखला पर भ्रमण कर रहा था तो वहाँ मुझे एक विशिष्ट प्रकार की अनुभूति हुई थी। वहाँ पर मुझे शून्य अनंत का मार्मिक बोध हुआ। इस तरह शंकराचार्य पहाड़ी पर, पूना की पार्वती पहाड़ी पर अलग प्रकार के अनुभव से गुजरा हूँ। करनाली मंदिर में विभिन्न प्रकार के देवताओं से संपर्क हुआ। नलिनीकांत ने कहा, क्या कभी आपने इन घटनाओं के पीछे स्थित किसी तर्कपूर्ण आधार को खोजने का प्रयत्न किया कि आखिर ऐसा होता क्यों है? महर्षि श्री अरविंद ने कहा, ऐसी घटनाएं या तो प्राचीन संसार का या आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न होती हैं या फिर किसी विशिष्ट स्थान के संपर्क से। ऐसा मेरे साथ हुआ इसलिए कि ये मेरे रक्त में था। कह सकते हो कि पूर्व जन्म का संस्कार था।
चारों ओर सघन नीरवता का वातावरण छा गया। इस समय सभी मौन थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था। साहस करके उन्होंने पुरानी की ओर निहारा और कहने लगे, संस्कार तो चट्टान के समान होता है, उसमें बड़ा बल होता है, क्योंकि अतीत के पिछले कई जन्मों का बल उसमें जुड़ा रहता है। परंतु भगवत भक्ति से यह कमजोर पड़ता है। व्यक्ति को अपने अंदर भक्ति का यह दीपक जलाए रखना चाहिए और इसे किन्हीं भी झंझावातों से, किसी भी आंधी से बुझने नहीं देना चाहिए। संस्कार का चक्रवाती वेग इतना प्रबल होता है कि लगता है कि इसके वेग से दिया बुझ जाएगा। भले ही यह टिमटिमाता रहे, परंतु इसे बुझने नहीं देना चाहिए। दिए के जलने का मतलब है कि हम अंधेरे की असुरता को अस्वीकार करते हैं, और बुझने का तात्पर्य है अपना लक्ष्य, उद्देश्य, सभी कुछ इनके हाथों सौंप देना और अपने विनाश के लिए तैयार हो जाना। श्री अरविंद ने आगे कहा, अपने अंदर के प्रज्वलित दीपक को बुझने न देना, तमाम प्रतिरोधों के बावजूद इसे जलाए रखना ही भक्ति है। जब ऐसी भक्ति जग जाती है तो संस्कार को काटना सहज हो जाता है। यह प्रक्रिया सतत अभिप्सा और भागवत समर्पण के द्वारा संपन्न होती है। अर्थात हमें सदा सच्चिंतन करते रहना चाहिए और अपने सभी कर्मों को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इतना कहने के बाद श्री अरविंद ने पुनः अपनी स्वाभाविक शांति और नीरवता की चादर ओढ़ ली। धीरे धीरे सभी वहां से प्रस्थान करने लगे। श्री अरविंद के इस मौन में पता नहीं मानवीय विकास का कौन सा नया सोपान मुखर हो रहा था। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, महर्षि अरविंद के जीवन के यह घटना चक्र स्वतः बताते हैं कि जीवन को जिस ओर जाना होता है वो स्वतः जीवन के लिए एक प्रेरणा बन करके उसके मार्ग में आ खड़ा होता है, उसके सपनों में परिलक्षित होने लगता है। तो आप भी अपने जीवन लक्ष्य को पहचानें, उसको समझें, उसका चिंतन करें और उसी के अनुरूप अपने जीवन को ढालें, अपने को ढालें। निश्चित ही आपका विकास उत्तरोत्तर होता चला जाएगा और आप उस बिंदु तक भी पहुंच जाएंगे जिसके लिए ये जीवन विकसित है। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।